आर सो मेनी स्किन केयर कंपनीज, तो स्किन केयर कंपनी बनाएगा, क्या कर लेगा? मैंने कहा कोई बात नहीं यार, ट्राई तो करते हैं। इतना मैं डिमोटिवेट होता था क्योंकि मैं जहाँ जाता था, अभी भी जो 3-4 स्टार्टअप्स हम बना रहे हैं नए, उसमें हम जब भी लोगों को बताते हैं कि हम ये करने जा रहे हैं, मेरे जो फाउंडर्स हैं हमारे नेटवर्क में, वो जब बताते हैं मैं ये करने जा रहा हूँ, काफ़ी डिमोटिवेट होकर वापस आ जाते हैं कि यार वो कह रहा है ऐसे क्यों, वो कह रहा है ऐसे क्यों, वो कह रहा है ऐसे क्यों। भैया अगर तुम्हें अपने जर्नी पे या तुम्हें अपने गोल पे कॉन्फिडेंस है तो प्लीज़ दुनिया के ओपिनियन से डिमोटिवेट मत हो। ह्यूमंस अनफॉर्चुनेटली ऐसे प्रोग्राम किए हैं भगवान ने कि भाई पॉजिटिव से हम बड़ी जल्दी हो जाते हैं, नेगेटिव हमारे को लाइफ लॉन्ग परेशान करता है। और यार कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, तो लोगों को कहने दो और आगे बढ़ो। और इसी बात पे वो जो अपना शेर था हिमेश भाई के मतलब यूथ को, मैंने ये शेर कहीं सुना था बहुत पहले और मेरे दिमाग में बस गया, राइट। जब भी आप अपनी लाइफ में एक जर्नी पे हो, राइट, और आपको कॉम्प्लेक्स फील हो रहा है, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स फील हो रहा है, कुछ भी फील हो रहा है, आप बस एक शेर याद कर लो, अपने को हमेशा वो सुनाते रहना। और वो शेर ये है कि मेरे बारे में तू अपनी कोई राय मत बना, मेरे बारे में तू अपनी कोई राय मत बना, मेरा वक्त बदल जाएगा, तेरी राय बदल जाएगी। तो जैसे हम बोल रहे हैं कि लोगों के बारे में मत सोचो, उनके ओपिनियंस के बारे में मत सोचो, बट हाउ डू वी फिल्टर राइट ओपिनियन वर्सेस रॉन्ग ओपिनियन? देयर इज नो राइट, देयर इज नो रॉन्ग। देयर कैन बी सर्टन पीपल जो हमें सही एडवाइस दे रहे हैं, हमारे भले के लिए सोच रहे हैं, और हम फिल्टर लगा के बैठे हैं कि हमने नहीं सुनना, तो वी मे लूज ऑन सम प्रेशियस एडवाइसेस आल्सो। तो मैं एक बहुत क्रूड एग्जांपल देता हूँ। आज मुझे मोटिवेशनल स्पीकर बनना है, मेरे सामने 2 लोग खड़े हैं एडवाइस देने के लिए, मेरे ताऊ जी और हिमेश जी। मुझे किसकी एडवाइस माननी चाहिए? हिमेश की ना। लोग ताऊ जी की एडवाइस लेके डिमोटिवेट हो जाते हैं। तो लाइफ का रूल है, उन्हीं से सीखो हु हैव ईदर बीन देयर डन दैट और हु आर करंटली देयर डूइंग इट। लोग गलती क्या करते हैं, जाना है शिमला, रास्ता पूछते हैं जिसको तमिलनाडु का रास्ता पता होगा या जो आज तक शिमला गया ही नहीं है कि भाई साहब मैं शिमला कैसे जाऊं। अरे वो खुद नहीं गया, वो तेरे को क्या बताएगा? और तुम ये सोचते हो कि नहीं यार मेरी फैमिली में या मेरे सर्कल में सबसे बड़ा है, इससे पूछो। तो नहीं, आपको लाइफ में जो करना है ओपिनियन उसका लो जो वो काम कर रहा है। आज कोई मेरे पास फाउंडर है और मुझसे पूछे मुझे D2C ब्रांड बनाना है, क्या मैं बनाऊं? क्या मैं उसको नहीं बोलूंगा? मैं उसको फटाफट से 4 तरीके बता दूंगा कि यार अगर बनाने जा रहे हो तो ये 4 चीजें जरूर कर लेना। यही अगर वो किसी और के पास जाए जिसने आज तक धंधा किया ही नहीं है, तो उसको क्या बताएगा? नहीं नहीं यार इतना कंपटीशन है, पागल है, ये कर ले, वो कर ले, ऐसा कर ले। नहीं ब्रो, यू हैव टू गो टू पीपल जिन्होंने वो काम किया है। तो ये लोग नहीं समझते, वो कहते हैं मैंने ओपिनियन ले लिया। ओपिनियन लेना इज नॉट द सॉल्यूशन, ओपिनियन किससे लेना है इज द सॉल्यूशन। बस आई थिंक एक बार एक वीडियो में ये एग्जांपल भी दी थी कि अपने मोहल्ले में आप सबको पूछ रहे हो, मान लो आपको बिजनेस करना और आप एक मिडिल क्लास एनवायरनमेंट में हो, तो सकता है आपको सारे कह रहे हैं नहीं नहीं, लेकिन जिसने उसी मोहल्ले से निकल के एक बिजनेस बिल्ड किया है, जो मिडिल क्लास से निकल के उसने कुछ बड़ा किया है, वो आपको कभी मिसगाइड नहीं करेगा, वो आपको राइट बताएगा, भाई हाँ ये स्टेप्स हैं, ये तरीके। और भाई बिजनेस सीखना ना, तो जो घर के आसपास कोई रेडी लगाता हो, दुकान लगाता हो, उसके साथ दूसरे खड़े हो जाओ, आपको धंधा पूरा समझ आ जाएगा। धंधे के फंडामेंटल सेम है, ह्यूमंस आर सेम एवरीवेयर, बस करने के तरीके अलग अलग होते हैं, इकोसिस्टम अलग होता है, बट फंडामेंटल्स वही है। तो टेक ओपिनियन फ्रॉम पीपल हु यू वांट टू बिकम लाइक, नॉट हु आर देयर पार्ट ऑफ योर फैमिली और फ्रेंड्स। आई एम सॉरी लोगों को बुरा लगेगा, बट ये ट्रूथ है यार। दैट्स ट्रू। इनफैक्ट अभी रिसेंट कुछ कन्वर्सेशंस में जो हमने कुछ स्टार्टअप फाउंडर्स से बात करी, और उन्होंने बताया कि अपने करियर के या स्टार्टअप करियर के इनिशियल ईयर्स में उन्होंने अपने पेरेंट्स को बताया तक नहीं कि वो नौकरी छोड़ के बैठे हैं और उन्होंने ये काम शुरू कर दिया। कुछ सक्सेस के बाद फिर उन्होंने बताया। तो दे आर डूइंग ऑल दिस जस्ट टू नॉट टेक दोज ओपिनियंस। और यार इंडियंस ही कह सकता हूँ क्योंकि हम लोग बहुत क्लोज नेट कम्युनिटी होते हैं। हमारे में एक और वो है कि हम लोग अपने प्यार को, अपने पोजेसिवनेस को एक्चुअली बहुत नेगेटिवली यूज कर जाते हैं। क्योंकि मैं अपने बेटे की इतनी केयर कर रहा हूँ कि वो लाइफ में कुछ गलत ना करे, हो सकता है मैं उसको राइट एक्सपोजर ना दिले दूँ। तो इसलिए अपना भला खुद सोचो, हैव योर इंडिपेंडेंट जर्नी। हम सारे इंडिपेंडेंट हैं, आपको जो करना है वो करो। ज़्यादा क्या होगा, फेल हो जाओगे, पर उस फेलियर में जितने एक्सपीरियंसेस मिल जाएंगे अगली बार फेल नहीं होगी। बेला वीटा वाज माय 4th वेंचर आफ्टर 2 और 3 फेलियर्स। तो ऐसा नहीं मैंने पहला कुछ किया और मैं सुपर सक्सेसफुल हो गया, मैंने बहुत चीजें ट्राई करी है, फिर जाके बेला वीटा हुआ। अगर आपको ये एपिसोड वैल्यूएबल लगा ना तो आप